हॉवर इफेक्ट देखा, बहुत जगह पे हॉवर इफेक्ट यूज होता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने करके दिखाया था, ये देखें, ये हॉवर इफेक्ट होता है, ये हॉवर इफेक्ट बहुत सी जगहों पर, और क्लाइंट खुश होता है इस इफेक्ट से। जी मेरी वेबसाइट पे ये इफेक्ट डला हुआ है। चल भाई परे हो जा। अच्छा जी, ये देखें, ये हॉवर इफेक्ट होता है। और कहाँ कहाँ पे आएगा ये हॉवर इफेक्ट, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड आ रहा है, और ये देखें ये नीचे ओपन भी हो रहा है, ये हॉवर इफेक्ट होता है। डिजिट सफारी में चले जाते हैं, ये देखें ये हॉवर इफेक्ट होता है। तो हम इस तरह का ही मेन्यू एक बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मेन्यू बना पड़ा है मेरे पास, जस्ट मैंने क्या करना है, उस मेन्यू पे हॉवर करना है और नीचे एक सब मेन्यू ओपन करके दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, हॉवर का ये देखना है हमने कि हॉवर कैसा काम करता है मेन्यू पे। हमने मेन्यू बनाया हुआ था क्लास नंबर 20 में ही शायद था, 21 में था शायद। ये देखें, ये एक मेन्यू बना हुआ है। ये जो बैनर इमेज है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, कोई और बैनर इमेज ले लेते हैं इसकी जगह पे। हम जाते हैं, कोई और बैनर इमेज ले लेते हैं। ये देखें, ये वाला बैनर इमेज ले लेते हैं। इमेजेस में जाते हैं, उसको बीजी का है उसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला इमेज लगा देते हैं यहाँ पर। इसको ही बीजी कह लेते हैं, रिनेम कर दिया बीजी। प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, क्या था जी, जेपीजी या पीएनजी, ये क्या है जी, जेपीजी जी। देख रहे हैं जी, इसकी जगह वो वाला इमेज मैंने लगा दिया। ये भी भाई मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से पास हुई थी मोहतरमा, मतलब पैसे दे के बनवाया इन्होंने भी फाइनल ईयर, अमेरिका में। आ जाए, हमने क्या करना है, हॉवर पे देख रहे हैं, हॉवर पे क्या हो रहा है, इफेक्ट डाला है मैंने, बॉर्डर लगाया मैंने, देख रहे हैं। अब बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, इतना दूर बॉर्डर आ रहा है। मैं कोई और इफेक्ट, क्लाइंट कहता है बॉर्डर ना आए इसके नीचे, यहां पर छोटी सी पट्टी आ जाए ऊपर, ये बॉर्डर तो बहुत दूर आ गया है, यहां पर छोटी सी पट्टी आ जाए, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो पट्टी कैसे आएगी, वो भी बताता हूँ। अभी मैं इस जो हॉवर इफेक्ट है इसको खत्म करना चाहता हूँ। आ जाए, ये कॉम्बिनेटर्स है, और ये इसका कम्बी CSS बनाया मैंने, ये देखें वो कॉम्बिनेटर्स, ये उसका CSS। अच्छा जी, आज आपने किधर आना है, ये लिस्ट लगी हुई है, लिस्ट से मेन्यू बनता है। अब मैं दोबारा से आप लोगों को मेन्यू बना के, वो टाइम ज़ाया होगा थोड़ा सा, नहीं तो मैं आपको दोबारा से मेन्यू, आपका मेन्यू का कंसेप्ट क्लियर करवा देता। चलें जी, इधर क्या जाना, आपको दोबारा से मेन्यू का कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं। जी सर करवा दें। क्या याद रखोगे, ये लें जी, हॉक टाइप HTML। अब दो तरह के मेन्यू होते हैं हमारे पास, साइड बार भी होती है हमारे, बहुत से मैं आपको करके दिखाता हूँ। HTML को कर दो आप क्लोज, HTML में आ जाएगा आपका हेड, HTML में आ गया आपका हेड को कर दिया क्लोज, यहाँ पर आपका आ गया बॉडी, बॉडी को कर दिया हमने क्लोज, इसको हमने कर दिया सेव। अब सेव किधर करना है, ई में चले जाते हैं, ई रोजगार बैच 2 में क्लास 23 सॉरी 23, इसमें पहला नाम इसका मैं रख देता हूँ मेन्यू डॉट HTML, देख रहे हो मेन्यू डॉट HTML। और इधर जाता हूँ मेन्यू के अंदर क्लास 23 में जाता हूँ। आपको पता ना प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है, क्लास 33 आपके प्रोजेक्ट का नाम है 23, और इसके अंदर एक CSS का फोल्डर बनाते हैं आपको पता है, और एक हम इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं, देख रहे हैं, एक CSS का
एक इमेजेस का, एक सीएसएस का, एक इमेजेस का, दो बना लिए। इंडेक्स आपकी या कोई भी आपकी एचटीएमएल की फाइल, सारी एचटीएमएल की फाइल वो इधर बाहर पड़ी होती है, इधर ही सारी लिस्टेड होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने एक और फाइल न्यू करनी है एक्सटर्नल। स्टैटिक लगाया, मार्जिन पैडिंग को 0 कर दिया, मार्जिन 0 px, पैडिंग 0 पिक्सल। सेव कर दो, सीएसएस के अंदर जाओ। इसका नाम बेशक स्टाइल डॉट सी एस एस रख दो, बेशक मेन्यू डॉट सी एस एस रख दो, आप पे डिपेंड करते हैं, मिलते जुलते नाम रख देते हैं, मेन्यू डॉट सी एस एस, वो स्टाइल, ये मेन्यू। इसको करते हैं लिंक, इससे लिंक किया, एच रेफरेंस, कोई टाइटल वाइटल नहीं दिया, वो दे लेना आप लोग, चले मैं दे दूंगा। एच रेफरेंस भाई सी एस एस में जाओ, मेन्यू डॉट सी एस एस फाइल का नाम है, और पेज के साथ रिलेशन उसका स्टाइल शीट है, ये लिंक हो जाएगा। ओपन करके देखिएगा आप, ये मेन्यू को ओपन किया, आ जाते। अभी टाइटल क्या आ रहा है? टाइटल आपके पेज का नाम आ रहा है, क्यों? टाइटल दिया ही नहीं आपने, तो यहां पर आए ऊपर, आपने टाइटल दे देना है ऊपर, टाइटल। टाइटल को कर दिया आपने क्लोज, टाइटल में लिख दिया मेन्यू एंड सब मेन्यू। मेन्यू के अंदर सब मेन्यू जो छोटा सा ओपन होता है ना, हावर करने पे उसको सब मेन्यू बोलते हैं। जितने ये पोर्टल के अंदर नीचे, ये ऊपर वाला मेन्यू हो गया, फिर ये सब मेन्यू आ गया नीचे, मतलब इसमें भी आगे मेन्यू है ना। तो आ जाए जी, हाउ टू क्रिएट मेन्यू एंड सब मेन्यू इन HTML। हमने ये टाइटल बनाया, अब टाइटल को इधर आके मैंने रिफ्रेश किया, ऊपर टाइटल आपका हो जाएगा चेंज, देख रहे हो, हाउ टू क्रिएट मेन्यू एंड सब मेन्यू। आ जाए जी। अब पूरा तो मेन्यू नहीं होता कोई भी, इस तरह पूरा मेन्यू नहीं होता, ठीक है। इधर लोगो होता है, इधर मेन्यू होता है, अपना अपना डिजाइन है, जैसा भी मतलब बनाना चाहें आप। हम क्या करते हैं, पूरा मेन्यू बनाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको इधर उधर करके सेंटर कर देंगे, जैसे भी आपको सही लगे तो आपने मेन्यू क्रिएट कर लेना है। ये देखें, कुछ में होता है, अगर तो किसी का लोगो है तो आपको पता है लेफ्ट पे लोगो आ जाएगा, राइट में मेन्यू आ जाएगा, देख रहे हो, ये देखो, यहाँ पर लोगो आ गया, यहाँ पर आपका मेन्यू आ गया। अच्छा, कुछ ऐसे होती हैं, इनका लोगो है ही नहीं, islamtheworldreligion.com इनका है ही मेन्यू, और मेन्यू सेंटर में है, ठीक है। कुछ का ऐसा होता है, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, हम क्या करते हैं, लोगों की जगह अभी नहीं बचाते, अभी पूरा मेन्यू क्रिएट करते हैं। आ जाए जी, डिव क्लास, क्या क्लास रख रहे हैं जी, हेडर। क्या क्लास है, हेडर, और हेडर को कर दिया हमने क्लोज, देख रहे हैं, हेडर। हेडर को इधर बुला लेते हैं, डॉट हेडर 100%। हाइट, हाइट मैंने कहा जी आप कर दो 70 px। चेक कर लो बैकग्राउंड करके, रेड करके, कि मेरा जो है वो हेडर आ गया। मैंने देखा जी, ये लो जी, आपका हेडर आ चुका है, देख रहे हो जी। अच्छा जी, मैंने कहा यार इसके अंदर मेन्यू लगाना है, अब लोगो वाला मेन्यू लगाना है या ऐसे ही मेन्यू लगा देना है, एक ही मेन्यू आ जाए जी। मैंने कहा यार ऐसे ही मेन्यू लगाता हूँ, अभी यूएल लगाया। मेन्यू कैसे बनता है, यूएल को स्टार्ट, यूएल को किया क्लोज। मेन्यू में आपको पता है आइटम्स होते हैं, तो आप लिस्ट इस तरह एक मेन्यू लगा लो, एल आई। आपको पता है मेन्यू में एंकर होते हैं, क्लिक करके हमने जाना होता है कहीं पे, ये देख रहे हैं, इस पे क्लिक करूं दूसरे पेज पे जाएगा, इस पे क्लिक करूं दूसरे पेज पे जाएगा। लिंक कौन बनाता है, लिंक एंकर बनाता है। एच रेफरेंस दिया, मैंने कहा अभी जाना कहीं पे नहीं, हैश दे देता हूं, तो ए को मैंने कर दिया क्लोज, ए में मैंने लिख दिया होम, HOME होम। मैंने कहा यार ये तो एक आइटम बना है, मैं दूसरा भी बना दूं, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, 5 मेन्यू में आइटम बनाए मैंने, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। मेन्यू देख लेते हैं इधर,
अच्छा जी, इसमें बुक्स अबाउट आ गया, मैगजीन, सरमन, देख रहे हैं, और नीचे उसके वो इस तरह भी ओपन हो रहा है। इस तरह का ही बना के दिखाता हूँ, चलें। अगर इसमें ले लेते हैं तो इसमें कैसे मेन्यूज हैं ये देख लें। होम है, अबाउट है, मार्केटिंग है, तो इसमें तो है ही 4। हम ये वाले लेते हैं, बुक्स भी ऐड कर लेते हैं, मैगजीन भी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये अबाउट हो गया, बुक्स, मैगजीन, सरमन्स, ये देख रहे हैं, होम, अबाउट, बुक्स, मैगजीन, सरमन्स। सरमन में आगे 3 ऑप्शन, आगे ई लर्निंग। ये मेन्यूज है, किसी भी वेबसाइट के मेन्यूज आप खुद अखज कर ले तो ये तो होती हैं बाय डिफॉल्ट। होम, अबाउट, एक सर्विसेज का और एक कॉन्टेक्ट का, ये तो होना ही होना है आप लोगों ने। बाकी क्लाइंट भी आपको बता देते हैं कि जी मेरी वेबसाइट में ये मेन्यू रखिएगा, ठीक है। आज यूएल को स्टार्ट किया, यूएल को कर दिया क्लोज हमने, और यहाँ पे आके हमने किया रिफ्रेश। ये देख रहे हो, ये तो इस तरह का आ गया आपके सामने, होम, अबाउट, बिलू बिलू बन के आगे। आपने कहा यार ये बिलू क्यों बने हैं, ये एंकर ने बनाए हैं, और इनके नीचे लाइन भी आती है, ये एंकर की वजह से आती है, ठीक है। आपने कहा इनको क्या किया जाए, पहले तो इनका कलर वगैरह चेंज किया जाए। आपने कहा यूएल एल आई, पहले इसको बुलाया, पहले तो इनको एक लाइन में करें ना। मैंने कहा एल आई आ रहा है, देखिएगा कौन इनको नीचे लेके आता है एक दूसरे के, भाई एल आई, एल आई एक, एल आई दूसरा, एल आई तीसरा, 3 एल आईज हैं, 4 5 6 मतलब सारे एल आईज हैं, ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। इनको अगर फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तो ये एक लाइन में आएंगे, फ्लोट लेफ्ट, देख रहे हैं, ये देख, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, एक लाइन में आ गए। वो देखे डॉट इनके साथ आ रहा है, वो लिस्ट का स्टाइल है। तो मैंने कहा यार लिस्ट का स्टाइल की टाइप अनऑर्डर लिस्ट है ना, यूएल अनऑर्डर लिस्ट होता है, या तो डॉट आ जाता है या सर्कल या स्केयर इस तरह का आ जाता है। मैंने कहा कुछ भी ना आए, नन कर दिया, देखिएगा आप, वो खत्म होगी। मैंने कहा यार इनका कलर चेंज करना, बस एल आई में आपने ये 2 काम किए, फ्लोट लेफ्ट किया और लिस्ट का स्टाइल नन कर दिया। फिर आ जाए एंकर पे, यूएल का एल आई, उसी एल आई का आगे एंकर, देख रहे हैं, ये पेरेंट बताने का ये फायदा होता है कि यूएल, उसी यूएल में एल आई, उसी एल आई का आगे एंकर। क्या करें, मतलब सारे एंकर्स, इसका मतलब था सारी एल आईज, इसका मतलब है सारे एंकर्स। ये लास्ट वाले पे डिजाइन लगता है आपका, ये लास्ट वाले पे लगा ना, वो तो इसका शजरा नस बता दिया, उसके पेरेंट चाइल्ड का वो बता दिया, रिलेशनशिप सारा, ठीक है। अबाओ इदाद जिस तरह वो कहते हैं कि जो ऊपर वाला बता दिया, सब कुछ बता दिया। मैंने कहा जी यूएल, हालांकि अब क्या होगा, पेज में अगर कोई और भी यूएल आएंगे उन पे भी इफेक्ट करेगा ये। तो अच्छा तो यही है कि ये बता दें भाई हेडर का यूएल, उसका एल आई, क्योंकि ये हेडर में आ रहे हैं, ये ना हो फूटर में भी कोई यूएल आए। ये एल आई लगते क्यों है, लिस्ट बनाने के लिए हम लगाते हैं काफी जगह पे, ठीक है। ये देखें, हम जब इस तरह का मेन्यू बना रहे हों, या कहीं और हम फूटर में कहीं पे चाह रहे हों, जिस तरह होटल वाली पीएचडी में नीचे आइकन्स लगे हुए हैं, इनको हम फिर एल आई में लगाते हैं। इमेजेस में जाए ना, होटल में नीचे देखें, ये वाले, लिस्ट ये भी आइटम्स ये एल आई में लगाते हैं जी। क्या कह रहे हैं आप, लिस्ट आइटम्स इन्हें लिस्ट आइटम तो बिल्कुल। अच्छा जी, हमने जब फ्लोट लेफ्ट किया, ये एक लाइन में आ गए और इनका स्टाइल भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब हमने एंकर, इनका कलर चेंज करना है, भले ही एल आई में कलर चेंज करते रहो, कलर वाइट कर दो, होगा ही नहीं, कलर वाइट कर दो, होगा ही नहीं एल आई में। क्यों, कलर ब्लू एंकर की वजह से हुआ, लिंक लगने की वजह से हुआ, तो वो लिंक में ही चेंज होगा, ठीक है जी। लिंक में चेंज, आपने कहा नीचे लाइन आ रही है, वो भी खत्म करो। वो अगर एल आई में करोगे तो नहीं होगी, वो लाइन आती ही एंकर की वजह से है। टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन नन कर दो। ये अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है, मैंने नन कर दिया इसको, वो देखें लाइन भी खत्म होगी। फॉन्ट साइज भी दे दें, मैंने कहा जी फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, फॉन्ट साइज भी आ गया। मैंने कहा फॉन्ट फैमिली देना है, बाय डिफॉल्ट भी 16 ही होता है, मैंने कहा फॉन्ट फैमिली भी दे दें, फॉन्ट फैमिली, फैमिली। मैंने कहा फॉन्ट फैमिली इधर ना दूं,
इनके पेरेंट में दे दूं, हेडर में होता है तो फॉन्ट फैमिली बॉडी में ही हम दे देते हैं। जब पता है कि पूरी बॉडी में जो सबसे ज्यादा फॉन्ट फैमिली लग रही है उसको बॉडी में लिख देते हैं, ऊपर बुला के ना बॉडी को। तो मैंने चले हेडर में दे दी ऐसे, वरना हम लिख देते हैं बॉडी को बुलाया, बॉडी तो टैग है उसके साथ डॉट नहीं लगेगा, तो फॉन्ट फैमिली हम ऊपर बॉडी में डिफाइन कर देते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। फॉन्ट फैमिली कौन सी भाई, कैलिबरी लगा देते हैं। ठीक है जी, फॉन्ट फैमिली लग गई। अब देखें आपके आगे हैं सारे आइटम्स, इनको बड़ा कर दें, इनका फॉन्ट साइज है ना 18 कर दें, 16 की बजाय मैंने 18 कर दिया। देख रहे हैं, अब इनमें डिस्टेंस नहीं आ रहा भाई, कैसे डिस्टेंस लेके आए, मार्जिन दे दें इनमें, बताएं जी। पैडिंग से लेके आना इनको, लेटर स्पेसिंग, ये हर आइटम है वो एक ही में हो तो फिर लेटर स्पेसिंग देते हैं, ये हर सेपरेट सेपरेट है, बिल्कुल साथ जुड़े आ रहे हैं ये सेपरेट अलग अलग है, देखें ये साथ इसलिए जुड़े आ रहे हैं कि इनको फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अब मार्जिन से भी किया जा सकता है, बट मार्जिन एक एग्जैक्ट वे नहीं है, वो मसला करता है। देखिएगा मार्जिन से मैं करता हूं, मैंने कहा हर एल आई मार्जिन लेफ्ट ले ले, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, आपने कहा जी काम तो हो गया आपका, आप इसको करते हैं 20 पिक्सल, काम तो हो जाता है। इसको सेंटर में कर लें जी, आपका सेंटर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसको एंकर से करना है हमने, उससे पैडिंग से। क्यों, पैडिंग हर एक को एक जैसी आएगी चारों तरफ से, देख लें। एंकर को पैडिंग दे, जैसे वो डब्बे हम बनाते थे चारों तरफ से पैडिंग दे के, वैसे ही हमने एंकर को पैडिंग दे दी 15 पिक्सल की ऊपर से और 30 पिक्सल की नीचे से, लेफ्ट राइट से, सॉरी, टॉप और बॉटम 15, लेफ्ट राइट 30। देख रहे हैं जी, पैडिंग ज्यादा होगी हर एक की इतनी। इनके बैकग्राउंड चेंज करके देख लें, आपको नजर आएगा कि कैसी पैडिंग होगी। मैंने बैकग्राउंड कर दिया, हर उसका बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कर दिया। क्या कर दिया, ब्लैक नहीं करते, ग्रीन कर देते हैं। देख रहे हैं, अब पैडिंग मैंने टॉप से 15 की है, टॉप से 15 क्यों नहीं आ रही, कोई बताएगा। लेफ्ट राइट से 15 30 आ गई, टॉप से 15 नहीं आई। सर पैडिंग तो आ गई, आपने बॉटम माइनस बॉक्स देना है ना, वो बड़ा हो गया शायद। वो किसको दिया जाता है, वो ये ब्लॉक एलिमेंट को पैडिंग सही लगती है, जो इनलाइन एलिमेंट है वो पैडिंग खराब करता है। देखिए पैडिंग दी है, क्यों, इनलाइन एलिमेंट विड्थ हाइट नहीं पकड़ता, स्पैन हो गया, एंकर हो गया, ये विड्थ हाइट पैडिंग नहीं पकड़ते इतनी जल्दी, इनको ब्लॉक बनाना पड़ता है, ब्लॉक। जब डिस्प्ले ब्लॉक बनाएंगे फिर ये पैडिंग सही से लेंगे। देख रहे हैं, अभी आपकी पैडिंग ये बिल्कुल ठीक लेंगे जब ब्लॉक एलिमेंट बन गए। अब हमने इनको ब्लॉक बना लिया, मैंने कहा ये ब्लॉक। सर मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ कि ये जो लिस्ट है ये होते तो ब्लॉक टैग ही ये सारे, लिस्ट तो ब्लॉक टैग होती हैं एल आई, बट एंकर की बात कर रहा हूं मैं, एंकर की। लिस्ट तो ब्लॉक थे, फ्लोट लेफ्ट करके एक लाइन में आ गए, लिस्ट के अंदर एंकर भी तो लगा हुआ है ना, पैडिंग हम एंकर को दे रहे हैं ना कि लिस्ट को दे रहे हैं। ओके ओके सर। लिस्ट को पैडिंग देके लगाया जी, आपने ये एंकर लगाए क्यों है? क्लिक नहीं करना, क्लिक करके कहीं और दूसरे पेज पे नहीं जाना, सरमन पे क्लिक होगा, एंकर लगा होगा तो सरमन के पेज पे भेजेगा ये। समझ आइए आपको, लाइक देखें, ये आपके सरमन का पेज है, लाइव सरमन का। भाई जब ये उसमें लिंक ही नहीं पुट करेंगे अपने पेज में, देखें अपने पेज में आ जाएं सरमन के ऊपर, इसमें जब लिंक ही नहीं पेस्ट करेंगे तो कैसे सरमन पे जाएगा, एंकर नहीं लगाएंगे तो देखो सरमन पे चला गया ना। जी ठीक है सर। ये हमने माइक बंद कर दें अपने। अब एक लाइन में अब आपने ब्लॉक बना दिया उसको, वो ठीक बन गया। आपने कहा अब इसको सेंटर में करना है, आ जाए कैसे सेंटर करते हैं। ये किसमें सारे आइटम्स लगे हैं, यूएल के अंदर लगे हुए, देख रहे हैं यूएल के अंदर। अब यूएल मार्जिन 0 ऑटो करो, यूएल को होगा नहीं होगा। अच्छा यूएल का बैकग्राउंड लगा के देखो, बैकग्राउंड रेड, रेड नहीं सॉरी, इसको ब्लैक बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड नहीं लगा, क्यों भाई, उसकी हमने विड्थ हाइट नहीं दी, उसमें डाटा आ गया, यूएल में डाटा आ गया, उसको विड्थ हाइट नहीं दी। मैंने आपको बताया जब हाइट ऑटो करते हैं या किसी भी एलिमेंट को विड्थ हाइट नहीं पकड़ता वो, तो उसको सिंपली सा काम है
ओवरफ्लो हिडन दे दें। जब आपका काम खराब होता है ना कुछ कि अब इसको विड्थ हाइट हमने नहीं दी, हमने कहा यार इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, जो कंटेंट आ रहा है उसके लिहाज से इसको हम ओवरफ्लो हिडन जब दे देते हैं तो फिर ये खुद ही अपनी विड्थ और हाइट ले लेते हैं। देख रहे हैं एग्जैक्ट आ गया। मैंने कहा एग्जैक्ट नहीं तुमने आना, तुम्हारी मैं विड्थ डिफाइन करता हूं। विड्थ मैंने कर दी इसकी 100% से कम करके, इस जितनी कर दी जितना मेरा ये कोड है। देख रहे हैं मैंने इसकी कर दी, आप कह लें कि ये इतनी कर देता हूं या कर देता हूं यहां पर आ जाए, ऐसे कर देता हूं। अब इसको मैं करता हूं मार्जिन 0 ऑटो, सेंटर में आ गया। मैंने कहा ऊपर से भी सेंटर में करना है, तो ये जो 0 किया है टॉप और बॉटम से इसको बढ़ा दें, माइनस में जा रहा है, 0 है इसको बढ़ाते जाए। क्या हो रहा है, चाइल्ड को मार्जिन दे रहा हूं, पेरेंट को साथ लेते आ रहा है, तो क्या करूं बताएं भाई। मार्जिन टॉप चाइल्ड को देता हूं, वो ले साथ पेरेंट को आता है। ओवरफ्लो हिडन सर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगनी है, पेरेंट को जाके ओवरफ्लो हिडन दे दें, या फिर मार्जिन से करें ही ना, मार्जिन 0 ही रखें, इसके पेरेंट को पैडिंग टॉप दे दें कि तुम इसको धकेल दो, पैडिंग टॉप। पेरेंट इसको धकेलता है बट बड़ा कर देता है अपने आप को। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये देखिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया मैंने। अब अगर देखें तो ओवरफ्लो हिडन देने से काम हो जाना था, वो भी ठीक था। अगर आप पैडिंग से कर दें तो ये भी ठीक है, दोनों तरीके आपके पास बेहतर हैं। यहां पे आपने कहा जी ठीक हो गया, बिल्कुल आप कॉपी कर लें ये चीजें, हेडर की हेडर को जाके दे दें ताकि भूल ना जाएं आप, नहीं तो रिफ्रेश करेंगे तो खत्म हो जाएगा काम। ये देखें जी, ये कर दिया, हेडर को जाके दे दिया। फिर हेडर के बाद यूएल का सारा उठाएं डाटा, ये देखें यूएल का ये उठाएं, उठा के दे दें अपने, इधर आ जाएं। यूएल लगाया ही नहीं आपने तो लगा लें यूएल, ये यूएल का कोड है, ये लें, ये यूएल का हो गया, ये यूएल की एलआई का हो गया, और ये यूएलआई के एलआई के एंकर का हो गया। आपका ये मेन्यू ठीक हो गया जी, सेंटर में मेन्यू आ गया पूरा। अब इसको छोटा करते जाएं बेशक अपनी स्क्रीन को, आपका मेन्यू खराब नहीं होगा। देखिएगा जहां पे खराब होगा इसको वहां पे सेट करेंगे हम। अच्छा जी, अब जो ही हमने इसको ऐसा किया, अच्छा इसको भी हमने सेट करना है, अभी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको, फिर हम परसेंटेज में सॉरी नहीं करते, फिर इसकी फिक्स कर देते हैं। इसकी फिर हम यूएल की फिक्स कर देते हैं 992 पिक्सल। जिधर आपका बिल्कुल ठीक आ जाए उतनी इसको कर दें कि आपका मेरा मेन्यू यहाँ पर एग्जैक्ट चाहिए था। ये लें जी 813 पिक्सल, फिर इसकी इतनी कर दें ताकि जो ही ये छोटा भी होता जाए ना तो आपका ये ठीक रहे। देख रहे हैं खराब नहीं हो रहा, जहां पे खराब होगा इसको हम फिक्स करेंगे। देख रहे हैं 813 से फिर हम इसको सेट कर देंगे यहां पर, यहां तक जहां तक मेन्यू ठीक आ रहा है वहां तक हमने ठीक रखना है। यहां पे आगे हेडर का यूएल विड्थ इसकी कर दी हमने 813 पिक्सल, विड्थ को फिक्स कर दे क्योंकि हम इसको सेट कर सकते हैं, बताऊंगा आपको सेट कैसे करना है। हेडर की कर दी है भाई, यूएल की करनी थी। ये देखिए वो 63% ना वो साथ साथ ही कम होती रहती थी। 63% का मतलब क्या था, पूरी स्क्रीन का 63%। वो जब मैं छोटी करता था वो तब भी 63% ही लेता था, जब मैंने और छोटी की वो तब भी 63% ही लेता था। तो इसको फिक्स कर दें कि 800 तक तो ये सही चलेगा, जहां पे आपका 800 से कम होने लगेगा फिर आपका ये खराब हो जाएगा। ये देखें जब भी आपकी वेबसाइट के नीचे ये आ रहा है ना तो समझिए आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, खराब है आपकी वेबसाइट। देख रहे हैं ये नहीं नीचे आना चाहिए।
यहां तक आपका ठीक चला, लेकिन यहां पर आकर खराब हो गया। तो अब देखिए जरा, इधर क्या है, इधर जहां तक ठीक है वहां तक ठीक चल रहा है। जो ही मैंने इसको किया छोटा, वो नीचे आ गया। जो ही ज्यादा छोटा हुआ, तो देख रहे हो वो मेन्यू खत्म होके बटन आ गया उसकी जगह। हमने भी ऐसा करना है, हमने भी ऐसा ही करना है। जहां तक ये चले वहां तक तो ठीक है, देख रहे हैं, जहां तक आ जाए वहां तक तो ठीक है। ये अभी यहां पर खराब हो रहा है रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा, बट क्लाइंट ने कौन सा देखा यहाँ पे, मतलब इतना तो हो ही जाता है। तो ये देखें, अब इसको छोटा कर दिया, अब ये ऐसे आ रहा है, क्योंकि अब जगह उसकी पूरी नहीं आ रही। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, देखें हमारा भी खराब हो रहा है, हम भी इसको कर देंगे छोटा, ठीक है, हम भी इसको ऐसा कर देंगे कि जब यहां पर आए तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आए। अच्छा, इधर ओपन कर दिया हमने। अब हर मेन्यू पे मैं चाहता हूं माउस जाए, हर मेन्यू के ऊपर उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए या रेड हो जाए या कोई और कलर आ जाए उसके मेन्यू में, ऑरेंज हो जाए। देख रहे हैं किधर है बैकग्राउंड, ये ग्रीन वाला इधर से आया है ना। आप कहें जब भी इस पे हॉवर हो, एंकर पे हॉवर हो, हॉवर का पढ़ा है ना कल हमने, जब भी इस पे हॉवर हो क्या करो, इसका बैकग्राउंड ऑरेंज कर दो। आ जाए, जब भी इस पे हॉवर हो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज कर दें। देख रहे हैं जी, मेन्यू आपका अच्छा बन गया। ऑरेंज की बजाय आप कह दें इसको ब्लैक कर दो, ये लें जी, आपका मेन्यू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है जी, जिस तरह ये वाले हो रहे हैं, देख रहे हैं, आपका मेन्यू भी इस तरह ब्लैक हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने कहा इस पे कोई और इफेक्ट डालना चाहता हूं मैं। और इफेक्ट क्या, ये देखें, इसका ब्लैक नहीं हो रहा, अपने अपने इफेक्ट है ना। ये बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हो रहा, बॉर्डर आ रहा है नीचे, देख रहे हैं, नीचे से बॉर्डर इस तरह जा रहा है। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूं। अब मैं सरमन्स पे जाऊं ना, तो यहां पे आ जाए। सरमन्स में नीचे लिस्ट क्या आ रही है, लाइव सरमन, वीडियो सरमन, ऑडियो सरमन। तो मैंने इसमें लिस्ट ओपन करवानी है। मैंने कहा जो ही इस पे आए तो नीचे लिस्ट ओपन हो जाए। आ जाए जी, अब लिस्ट कैसे बनानी थी, वो मेन्यू और सब मेन्यू बनाए थे ना आपने चाइल्ड्स वाले, वो सिटीज के अंदर सिटीज लगाए थे आपने, बोलो भाई। यस सर। अब यस सरमन्स सर, ये लगाए। है। अब देखो, मैं आपको कहता था भाई बाहर नहीं लगाना, आप लोग कहते जी ये देखें सर, मैंने इधर आके यूएल लगाया, यूएल लगा के मैंने यूएल को किया क्लोज, यूएल में मैंने लगाया एलआई, एलआई को किया मैंने क्लोज, एलआई में मैंने लिख दिया ऑडियो, AUDIO, ऑडियो सरमन्स, ऑडियो सरमन्स। इधर मैंने लिख दिया वीडियो सरमन्स। आप कहते सर डिजाइन तो बन गया, ऑडियो वीडियो और क्या था भी, लाइव सरमन, एक हो गया लाइव सरमन। ये लें जी, ये 3 सरमन हमने बनाए, मतलब 3 मेन्यू, सब मेन्यू हमने बना लिए। ये डिफरेंट वेरी करते हैं। अब इन्होंने भी तो सब मेन्यू बनाया हुआ है। ग्रेडिंग में आ जाएं, ग्रेडिंग स्कीम, ग्रेड कंपोनेंट, ग्रेड कुछ भी आ जाएं। अगर मैं आपको और दिखाऊं, ये डिफरेंट वेरी करते हैं आपके मेन्यू आइटम्स। अगर हम इस पे आ जाते हैं, इन्होंने मार्केटिंग की सर्विसेज दिखाई हैं, देख रहे हैं, इन्होंने मार्केटिंग दिखाई है, हमने भी ऐसे ही करना है। यूएल, यूएल को कर दिया क्लोज और ये लगा दिए। अब मुझे बताइएगा ये कहां पर लग रहे हैं। अपने यूएल का बैकग्राउंड कलर खत्म कर देता हूं, क्योंकि वो ब्लैक, ये भी फिर ब्लैक ही आते हैं। जब मैंने ये लगाए तो देख रहे हैं खराब कर दिया ना डिजाइन। मैंने आपको कहा था कि इनको आपने जब भी आप सब मेन्यू लगाते हैं तो उस एलआई के अंदर जाके लगाते हैं, उस एलआई के अंदर जाके आप लोगों ने लगाना है ये मेन्यू। देख रहे हैं, एलआई के अंदर जाके, अच्छा जी, एलआई के अंदर जाके लगाना है।
उस एल आई के अंदर जाके सरमन वाली एल आई के अंदर मेन्यू लग गया, ये एक लाइन में मेन्यू क्यों आ रहे हैं? मुझे तो ऊपर नीचे चाहिए। पहले मुझे ये बता दो अभी कि ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं? एल आईज हैं, एक लाइन में क्यों आ रहे हैं? नहीं करना सर फ्लोट फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट किया हुआ किया है। हुआ सर वो पेरेंट को हमने प्रॉपर्टी दी है फ्लोट लेफ्ट की। पेरेंट को नहीं, एल आई को दी हुई है, ये देख रहे हैं। एल आई को अब क्या कह रहा है? हेडर का यूएल, यूएल का एल आई। ओ भाई इसका मतलब है यूएल के जितने भी एल आई आ रहे हैं, देख रहे हो, यूएल के जितने भी एल आई आ रहे हैं, भाई किस यूएल के, ये भी तो यूएल है। इसको हम अगर ओएल कह दें, चलें यूएल नहीं कहता, ओएल कह देता हूं। मैंने ओएल कह दिया, वो फिर भी देखिएगा क्या होता है, वो फिर भी एक ही लाइन में आ रहे हैं। वो क्यों? अब तो नहीं लगने चाहिए थे, अब क्यों लग रहे हैं जी? कोई बता दे लायक बच्चा। मोशन होगा यहां पर, कोई और होगा। अब क्यों लग रहा है? अब तो मैंने खत्म ही कर दिया। अब तो मैंने सर क्या मैंने चीज? कहा ये देखें, अच्छा जी, मैंने ना ये यूएल है, यूएल में एल यस आईज सर, लगाए, फिर ओएल यस लगाया, सर, फिर एल आई लगा दी। यस सर, अच्छा जी, इधर आ जाए। मैंने कहा हेडर यूएल एल आई फ्लोट यस लेफ्ट। सर, जब फ्लोट लेफ्ट किया, वो ऊपर वाले तो मुझे चाहिए थे फ्लोट लेफ्ट, बट ये वाले यस नहीं सर। चाहिए थे मुझे, ये मुझे सर ऊपर वो नीचे अपने चाहिए। उसको क्लियर भी तो करना है। कैसे क्लियर करूं? सर आपने इधर क्लियर की प्रॉपर्टी लगाए। किनको? भाई ये सर सब जो मेन्यू ओ है। एल, ओ एल के अंदर आकर सर आप क्लियर पहले कर लेना, उसको खत्म भी तो करना है आपने। फ्लोट क्या लेफ्ट करूं? एक प्रॉपर्टी दी हुई है, आपने उसको खत्म भी तो करना है, तभी जाकर ये सही होंगे। अच्छा कि क्या करूं? इधर हेडर, हेडर ओएल इधर क्लियर कर दूं? क्लियर बहुत करें सर, क्लियर बोथ। या सिर्फ लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दें। चले बोथ से भी हो जाता है, लेफ्ट से भी हो जाता है, हुआ ही नहीं काम। मुझे पहले ये देखो, कहीं पे ओएल को लेफ्ट लगा है? जब लगा ही नहीं तो क्लियर क्यों करवा रहे हो? सर क्योंकि हमने सर ओ इसका एल से पेरेंट ऊपर एल क्लियर आई है करना तो है। उसे तो लगा हुआ है ना। सर ओ एल से ऊपर क्लियर करना है। एल आई में ओएल हमने ये ओ एल लगाया था तो उससे तो लगा हुआ है। भाई इतनी खज्जल ख्वारी के बजाय हो पता क्या आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। ये इसका मतलब है कि हेडर्स में जाओ, हेडर में जो यूएल है ना, उसकी एल आई को फ्लोट लेफ्ट कर दो। अगर आप यहां पर आओ और ये एल आई उस यूएल में भी तो आ रही है ना, ये एल आईज जिस तरह ये आ रही हैं, ये भी आ रही हैं, बेशक उसकी ग्रैंड चाइल्ड है, ये ओ एल उसका चाइल्ड है, देख रहे हैं, ये फिर उसका चाइल्ड है, ये है एल आईज, बट आ तो उसमें रही है ना, तो इन पे भी वो इफेक्ट हो रहा है। मैं अभी करके दिखा देता हूं, मैं अभी करके दिखाता हूं। मैं एल आई को ना जरा बैकग्राउंड देता हूं, ऑरेंज, एल आई को ऑरेंज बैकग्राउंड देता हूं, अभी देखिएगा, ORANGE, ऑरेंज बैकग्राउंड। अभी इनको भी लग गया, इनको लगा हुआ है, बट इनके ऊपर एंकर आया पूरा पूरा एल आई के ऊपर, तो वो ऑरेंज नजर नहीं आया। वो इन एल आईज को ऑरेंज क्यों लग गया है? ये तो ओ एल की एल आईज हैं, मैंने ऑरेंज यूएल की एल आई को दिया, बट लग इनको भी गया। क्यों लगा? वो जस्ट इसलिए कि ये एल आईज भी यूएल में आ रही हैं, देख रहे हो, यूएल में ही आ रही है ना, उसके अंदर ही आ रही है ना, यूएल तो एंड पे क्लोज हो गया। यहां तक समझ आ गई कि ये एल आई पे इफेक्ट क्यों लग रहा है, ये भी यूएल के अंदर है। इधर तक समझ आ गई? बोलो भाई, यस नहीं सर, बोलो भाई। आ गई सर, आ गई। ये देखें, ये एल आईज पे इफेक्ट इसलिए लग रहा है कि ये भी यूएल में आ रही हैं, बेशक ग्रैंड चाइल्ड हैं, आ तो रही है ना। मैंने कहा यार ये इफेक्ट नहीं लगना चाहिए, बोथ क्लियर करने की जरूरत नहीं, आपको आराम से आए कम्बिनेटर एक। वो कम्बिनेटर क्या काम करता है, ये वाला कम्बिनेटर आप लगा दें। ये कम्बिनेटर का मतलब है एल आई के डायरेक्ट चाइल्ड पे लगाओ, ग्रैंड चाइल्ड पे ना लगाओ, एल आई के यूएल के डायरेक्ट एल आईज पे, यूएल के जो डायरेक्ट चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड इसका मतलब है, इसका मतलब है चाइल्ड। वही वो स्पेस का मतलब है जितने भी चाइल्ड आ जाएं। यूएल में एल आई आया, एल आई में फिर ओ एल भी आ गया, ओ एल में फिर एल आई आ गया, एल आई भी तो उस यूएल का चाइल्ड है, बेशक ग्रैंड चाइल्ड है तो चाइल्ड में ना। ये देखें, ये एल आई उसके अंदर फिर एल आई, तो वो उस वजह से उस पर इफेक्ट लगा रहा था
जस्ट आप ये वाला आइकन लगा दें। इसका मतलब है यूएल के डायरेक्ट एल आई, ग्रैंड चाइल्ड एल आई नहीं। जब ये लगाएंगे आप, इधर आके रिफ्रेश करें, इन पे इफेक्ट खत्म हो गया, इन पे इफेक्ट सर खत्म हो गया। सर जी जी सर अगर हम उधर दूसरी साइड पे जो HTML है हमारा, उसके अंदर BR लगा के उसके अंदर इसको हम ख़त्म कर देते फ्लोट को, मतलब क्लियर कर लेते, तो क्या फिर ये ठीक ना चलता? अच्छा जी, ये ऐसे आ रहे हैं, इधर आके नहीं हमने BR दिया। सर, ये कह रहे OL के ऊपर, OL के ऊपर सर, हैं इस OL के ऊपर स्टाइल इक्वल टू क्लियर बोथ कर लें सर। किसको, OL को? BR के अंदर सर, BR के अंदर। आयल यहीं पे कर देते हैं, क्लियर बोट, ये कर दिया। अब ठीक है? जी सर। फिर भी नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हो रहा यार? वो उसकी, ये मसला है ही नहीं, वो उसको फ्लोट लेफ्ट ऊपर वाले पेरेंट की वजह से लगा रहा है कि भाई ये भी तो उसके चाइल्ड हैं। तो आप आराम से इसको कह दो कि ये जो एल आई ले गया ना है ना, मैंने ये जो डिजाइन लगा रहा हूं, ये यस ऊपर सर। ऊपर वालों पे लगा रहा हूं, ये जस्ट डायरेक्ट एल आईज पे लगा रहा हूं। ये देखो, ये डायरेक्ट एल आईज हैं इस यूएल की। यूएल के आगे देखो, एक बेटा, दूसरा बेटा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथे के आगे फिर आगे चाइल्ड हैं। तो वो इन चाइल्ड्स पे भी यूएल की प्रॉपर्टी लगा रहा है। मैंने कहा नहीं, अपने बेटों तक महदूद रखो। ये जो डिजाइन है ना, यूएल के डायरेक्ट बेटों तक आए, इसका मतलब है आगे बेटे के बेटे हैं, जो जो चाइल्ड के चाइल्ड है, उन पे भी इफेक्ट करे ये वाला डिजाइन। मैंने कहा नहीं, उन पे ना इफेक्ट करो, आप डायरेक्ट चाइल्ड पे इफेक्ट करो, जो डायरेक्ट आ रहे हैं। अब डायरेक्ट पे ठीक हो गया देखिएगा, सर। ठीक हो गया। अब ठीक आपका हो वो गया सर, काम ही समझ खत्म हो आ गया। गया। अब ये 1 2 3 क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ गया है कि ये तो नन किसका कर रहा है, ये नन डायरेक्ट चाइल्ड का कर रहा है, ग्रैंड चाइल्ड का नहीं कर रहा। ये तो उनका कर रहा है, ग्रैंड चाइल्ड का नन नहीं कर रहा। आ जाए आप। अब हम आते हैं यहां पर, इसको कोई बैकग्राउंड दे लेते हैं, इसका भी नन करते हैं अभी, और इसको बैकग्राउंड भी देते हैं, इसका नन भी कर देते हैं, बैकग्राउंड भी दे देते हैं। यहां पे आ जाए, OL पे आ गए हम, देख रहे हैं ये OL है। इसको पहले मैं कोई बैकग्राउंड देता हूं, रेड। इस OL को मैंने बैकग्राउंड दे दिया, कोई पैडिंग वैडिंग भी दे लो इसको, 10 पिक्सल की पैडिंग भी दे ली, ठीक है। चलें, इसकी बजाय हम LIs को ही देते हैं, जो इनके एंकर्स हैं ना। LI के अंदर एंकर लगाए ही नहीं मैंने, LI में एंकर नहीं ना लगाए, वो एंकर्स भी हम लगा लेते हैं। देखिएगा, क्योंकि इन पे भी तो क्लिक होना है भाई, इन पे एंकर हमने क्यों नहीं लगाया? हैश हैश एंकर, सॉरी, यही एंकर अब तीनों में लगा दो। अभी एंकर का कोड लग जाएगा इन पे, ये इनका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा कि नहीं होगा, मुझे बताएं जरा। इनका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, देखिएगा जरा। मैंने तो नहीं बताया ये ग्रीन क्यों हो गया, मैंने तो कहीं पे नहीं बताया। सर वही वो चीज, सभी पे सर जो अप्लाई भी कर रहे एंकर हैं, पिक्चर वही पहले लगाया वाली एंकर चीज पे है। लगाया। वो पहले वाली चीज सेम। मैंने कहा भाई यूएल यस के सर। डायरेक्ट एलाइज, अच्छा डायरेक्ट हो गया, वो फिर भी नहीं खत्म किया, क्यों? आ जाए, LI के एंकर्स, ठीक है, ये जो LIs हैं इनके एंकर्स, ये भी LI के एंकर हैं। अच्छा जी, अच्छा अब वैसे लगना नहीं चाहिए था वो, इसलिए सर वो उसे, LI के बाद लगेगा। नहीं LI के बाद नहीं लगेगा, मेरे ख्याल में इधर तो UL नहीं से लगेगा। पीछे खत्म हो जाएगा सर, UL से हाँ पीछे खत्म करके ठीक, LI के बाद लगाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यूएल के डायरेक्ट, LIs का डायरेक्ट एंकर, ठीक हो गया। वो क्योंकि वो एंकर्स इस LI में आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो उधर लगना था। सर वो UL के आगे वाला खत्म कर दे तो भी लग जाएगा। नहीं फिर नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा, देख रहे हो, फिर नहीं लगेगा।
उसका भी बताना पड़ेगा। डायरेक्ट यूएल के डायरेक्ट एल आई का आगे डायरेक्ट एंकर, वो क्यों? ये जो एंकर है ना, ये इस यूएल के ग्रैंड एंकर है, ये इसका डायरेक्ट एंकर है। इसी एल आई का ये जो एंकर है ये ग्रैंड एंकर है, ये इसका डायरेक्ट एंकर। मैं कहा सिर्फ डायरेक्ट सरमन वाले पे लगाओ, डायरेक्ट पे, ग्रैंड्स पे ना लगाओ। तो उसको भी मैंने फिर ये दे दिया, कॉम्बिनेटर बता दिया। अब देख लें, अब नहीं लगेगा। अब आपके ये सरमन वाले ऐसे आ रहे हैं, इनका भी अब डिजाइन लगाते हैं। आ जाए जी, अब आपने डिजाइन लगाना है ओएल पे। आ जाए, ओएल का एल आई उसका एंकर, ओएल का एल आई उसका एंकर। क्या करें अब? पहला काम, सॉरी पहले तो एल आई में आ जाएं। ओएल का एल आई, लिस्ट का स्टाइल नन कर दो, नन कर दिया, लिस्ट के स्टाइल की टाइप को नन कर दिया। एक काम किया, देख रहे हैं टाइप ना आए। फिर एंकर को भी बुला लें, एंकर को बुला के इनकी टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म की, और जो नीलापन है इनका, जो ब्लू कलर आ रहा था इन पे, वो खत्म करना है। पहले तो मैंने कहा लिस्ट, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो। देख रहे हैं? अब मैंने कहा इनको पैडिंग दे दूं, जिस तरह इनको पैडिंग दी है इनको भी पैडिंग में दे सकता हूं। पहला काम तो ये करना है, डिस्प्ले ब्लॉक बनाओ इनको। डिस्प्ले ब्लॉक बनाया इनको। फिर क्या करना है, इनको बैकग्राउंड देना है, रेड बैकग्राउंड दे दिया। देख रहे हैं? अब इनको पैडिंग देनी है। मैंने कहा ऊपर नीचे से पैडिंग आ जाए 10 पिक्सल की, लेफ्ट राइट से आ जाए 20 पिक्सल की। ज्यादा होगी आपकी पैडिंग, अच्छा जी, वो सब सेट कर लेते हैं इसको भी। इसका कलर कर दे वाइट, कलर वाइट हो गया। अच्छा जी, देख रहे हैं आपका मेन्यू बन गया। अभी इसका काम एक करना है हमने, वो काम क्या करना है, इसकी पोजीशन को कर दें एब्सोल्यूट। पोजीशन को एब्सोल्यूट कर, सॉरी इसको पोजीशन को एब्सोल्यूट नहीं करना, गलत कर दिया। अच्छा इधर आ गए। अब इन सब का जो पेरेंट है वो कौन है? ये पूरी एल आई का पेरेंट वो ओ एल है। उस ओ एल को बुला लें, इसकी पोजीशन को करें एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट होगी। अब मैंने कहा इसको कर दूं डिस्प्ले नन। जब मैंने इसको डिस्प्ले नन किया, ओएल को ये खत्म हो जाएगा, नजर ही नहीं आ रहा। अब मैंने खत्म कर दिया इस ओएल को, ये ओएल नजर नहीं आ रहा आपको। ये देखें, मैं जिस पे जा रहा हूं वो ओएल नजर नहीं। मैंने चाहता हूं जब ये जाए ना सरमन पे या किसी पे भी, सरमन पे करूंगा तो गलत होगा, किसी एलआई पे भी जाए तो वो उसका चाइल्ड नजर आने लग जाए। आ जाए, कैसे करना है? हॉवर ये लगा हुआ है, देख रहे हैं? उस हॉवर को आप छोड़ दें, आप लास्ट में ले आए। आपने कहा यूएल उसके डायरेक्ट एलाइज, उसके डायरेक्ट एलाइज पे हॉवर हो तो क्या करो, उसका चाइल्ड है ओएल, उसको डिस्प्ले ब्लॉक करवा दो। पहले उसको हाइड किया, अभी उसको शो करवा लिया। देखिएगा शो हो गया, देख रहे हो? जो ही सरमन्स पे आता है वो शो हो जाता है। जरूरी नहीं अब सरमन्स पे, अब जिधर मर्जी चाहो आपका मेन्यू लगेगा। ये आपने गलत, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये जो बी आर दिया था। जरूरी नहीं सरमन्स, क्या करो इस ओएल को उठाओ, इस ई लर्निंग में ले जाओ। अभी आपको सीएसएस छेड़ना ही नहीं पड़ेगा। आप कहो इधर कुछ भी लिख दो ना, मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3। देखिएगा, देख रहे हैं? अब उसके भी सब मेन्यू, इसके भी सब मेन्यू।
आपने कहा मेन्यू एक जैसे आने चाहिए, ये छोटे आ रहे हैं, इसका भी करते हैं हल। अभी यहां तक किसी को समझ ना आई हो तो बताइएगा। सर ये अभी अभी जो आपने 1 मिनट पहले जो किया बस वो दोबारा बता दें। ये तो जस्ट मैंने क्या किया है, ये वाला, ये जो उठा के उधर रखा है। सर ये पहले नजर आ रहे थे ना सामने, तो फिर आपने इसको हिडन किया है कुछ इस तरह से अच्छा, करके कि वो वाला काम मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमने सारा बना लिया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ओएल था ना, इसको मैंने खत्म कर दिया पहले, यहाँ पे आज ये सारा ऐसे बना हुआ है। जब ओएल में जाता हूँ, ओएल का मतलब है जितने भी ओएल आ रहे हैं सारे ही हाइड कर दो। सारे ही जब हाइड किए मैंने, तो आपको कुछ भी, ये डिजाइन खराब हो रहा था ना, इनके आने की वजह से खराब हो रहा है, इनके आने की वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे में फंस रहे हैं। अगर मैं इसी ओएल की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा ना, आपको पता है पोजीशन एब्सोल्यूट करने से ये जो एक दूसरे के साथ फंसते हैं ये नहीं फंसते फिर, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट वाले आइटम आजाद हो जाते हैं, अपने उनमें से निकल के देख रहे हैं, लेकिन वो नजर आ रहे हैं आपको। मैंने कहा यार ये नजर नहीं आने चाहिए, ये तो जब माउस लेके जाऊं तब नजर आने चाहिए, इनको हाइड कर दो। नॉर्मल स्टेट में इनको हाइड कर दिया, डिस्प्ले नन, सारे ही हाइड हो गए, लेकिन शो कौन सा होगा, जिस पे माउस जाएगा। जी अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने कहा जिस पे माउस जाए वो कैसे होगा। मैंने कहा यार तुम जाओ, डॉट हेडर है, उसमें यूएल है, उसका एल आई है, उसके जब एल आई पे हॉवर किया जाए ना, उसके एल आई पे हॉवर किया जाए तो उसके अंदर है ओएल। जरा देखें, ऐसी बात है, एल आई है, उसके अंदर है ओएल। ओएल डिस्प्ले नन कर दिया था हमने, उसको ब्लॉक कर दो, शो करवा दो। अगर कोई एलिमेंट हाइड है उसको शो करवाना है तो ऐसे करवाते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, पहले नन है, अब ब्लॉक कर दो उसको। जब होवर होगा एल आई पे, ये नहीं किसके, किस एल आई पे, किसी भी एल आई पे जिसका चाइल्ड ओएल है, तो हमारे पास 2 का चाइल्ड ओएल है। देखिएगा अब इस पे गया कुछ नहीं इफेक्ट हुआ, बट इस पे जाके इफेक्ट हो गया, देख रहे हैं, इस पे मेरा इफेक्ट ठीक चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा यार ये बेशक छोटा लिखा हो बेशक बड़ा लिखा हो, इक्वली आने चाहिए, आ जाए, इक्वली नजर आने चाहिए आपने कहा। मैं जरा इनका डिस्प्ले नन खत्म करता हूँ, इंस्पेक्ट में उधर से नहीं करूंगा, इंस्पेक्ट में खत्म करता हूँ। मैंने जब इनका डिस्प्ले नन खत्म किया इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो वो आपको सारे ही दिखने लग गए। मैंने डिस्प्ले नन को खत्म कर दिया। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, मैं क्या करता हूँ, विड्थ को 100% कर देता हूँ। ये क्या हुआ, क्या हुआ भाई, मैंने विड्थ 100% की, वो पूरे पेज की जितनी जाके विड्थ ले गया। क्यों, पोजीशन एब्सोल्यूट देने से एलिमेंट बॉडी को अपना पेरेंट मानता है, उसने अपनी विड्थ को बॉडी के मुताबिक दे दिया 100%। मैंने कहा यार 100% तो इसमें पूरी पूरी आती है, इसका चाइल्ड था, तो कुछ ना करो, एलाइज में जाओ, ऊपर वाली एलाइज में, ये वाली में पोजीशन रिलेटिव कर दो, पोजीशन रिलेटिव कर दिया आपने, आ जाए वापस उधर ही। अब आपको ओएल से नजर ही नहीं आ रहे, टॉप को 0 पिक्सल करो, या टॉप नहीं बॉटम को 0 पिक्सल कर दो। अब इस तरह सर हमने डिस्प्ले नॉन नहीं किया हुआ। डिस्प्ले नन नहीं, ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है हमने। किसको, हेडर को, उसको यूएल को, तो वो जो उससे बाहर आता है उसको शो ही नहीं करवाता, देख रहे हो। अब वैसे ये सही नहीं लग रही विड्थ, उसके अंदर पूरी पूरी जो विड्थ है वो सही नहीं लग रही। जो उसके अंदर आती है वो सही नहीं लगती, छोटी छोटी लगती है। आप जस्ट आए यहाँ पर, पोजीशन तो एब्सोल्यूट ही है, विड्थ इसकी कर दें आप यहाँ पे आके, 200 पिक्सल।
100% करने से वो अपने पेरेंट में से बाहर निकल जाता है। पेरेंट को जब रिलेटिव देते हैं, पोजीशन रिलेटिव देते हैं, तो फिर आपको नजर भी नहीं आता वो क्यों। उसके पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन का मतलब है कि जो भी यूएल में जा रहा है, यूएल से बाहर जा रहा है, उसको हाइड कर दो। अब तो मैंने शो करवाना था जो भी उससे बाहर जा रहा था। आ जाए अभी। इनको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं एक दफा। एक को रिलेटिव दिया हुआ है, दूसरी को रिलेटिव ही नहीं दिया हुआ। तो आ जाएं, इसका एक काम करते हैं। अगर अगर आपको उस सूरत में जब आपको क्लाइंट कहे कि यार ये आइटम आपके छोटे आ रहे हैं, होगा तो बड़ा ही अगर इसके अंदर लिखा हुआ, फिर तो मसला ही नहीं होगा आपको। लेकिन कुछ छोटा अगर लिखा आ गया ना, तो फिर आइटम आपका छोटा हो जाएगा। आप जुगाड़ भी आपके पास है, मैं आपको बताता हूँ जुगाड़ क्या होंगे। यहां पर स्पेस, अब स्पेस देनी है ना इसके अंदर, स्पेस ये वाली स्पेस नहीं आती। एंड NBSP ये एक स्पेस देता है, एंड NBSP। आप ये कॉपी करो, लगा दो इधर, जब जुगाड़ लगाना हो लगा दो इधर। देख रहे हैं, वो आपका ये बड़ा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप सब में लगा दोगे तो ये आपका डब्बा बड़ा हो जाएगा। बट आपने ओरिजिनल काम करना है सही वाला, तो फिर उसका मैं करवाता हूँ। मैं कह रहा था कि कंसेप्ट ना थोड़ा खराब हो जाए आपका, या कम्प्लेक्स ना हो जाए। सर अगर हम इसको सेंटर में करेंगे तो ये पूरा नहीं आ जाएगा? टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं जी सर। तो टेक्स्ट तो पहले ही सेंटर में है, अपने एरिया में सेंटर में आना है उसने। हम चाहते हैं कि ये जितना ऊपर वाला डब्बा है ना इसका, उस डब्बे में पूरा पूरा आए, या डब्बे से थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो खैर है, उस डब्बे में पूरा पूरा आ जाए। तो जब डब्बे में पूरा पूरा लेके आने की कोशिश करते हैं ना, पूरा कैसे आता है भाई, इसकी विड्थ को 100% कर दूं तो अपने पेरेंट में पूरा आ जाता है। अब जब मैंने इसकी 100 होवर पे नहीं सॉरी करनी, ऊपर होवर पे नॉर्मल सिचुएशन में ओएल की जब मैं विड्थ 100% करता हूं ना, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट देने से उसका पेरेंट कोई और बन गया है, उसका पेरेंट बॉडी बन जाता है, उससे पिछला। अब मैंने कहा कि यार रिलेटिव दे दो, जिस तरह मैंने होटल वाली पीएचडी में किया था कि वो बटन्स बॉडी की विड्थ को मानते थे। अब मैं इसको लेफ्ट 0 करके दिखाता हूं आपको। मैंने कहा लेफ्ट 0 पिक्सल, देखिएगा जरा, इधर से शुरू होगा, वो देख रहे हैं वो फुल लेफ्ट पे जाके लग गया। वो बॉडी को अपना पेरेंट मान रहा है, उसे को नहीं भाई इसी के अंदर रहना है आपने। तो फिर इसको जाके आपको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, LI को ऊपर वाली को। ये देखें, इसको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। जो ही आप पोजीशन रिलेटिव देंगे ना, तो ये आपको नजर ही नहीं आएगा चाइल्ड। क्यों? ये अपने OL से बाहर जाता है, ये OL यहां पर लगा हुआ है, उससे बाहर जा रहा है, तो बाहर वाली चीज नजर ही नहीं आती। आप आए जरा यहां पर, OL है जिधर, UL है जिधर, ये देखो आपने ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ है। वो हिडन क्या कहता है कि जो भी ओवरफ्लो हो उसको हाइड कर दो। तो आप अगर उसको खत्म करते हैं तो फिर आपको ये नजर आएगा। देख रहे हैं, अब इक्वल हाइट के होंगे, विड्थ के होंगे। आपने कहा यार ये इतनी विड्थ नहीं, देख रहे हैं विड्थ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लाइक दिस। देख रहे हैं अपने पेरेंट से बड़ी विड्थ है ना इसकी, या यहां पर आ जाए, अपने पेरेंट से बड़ी है ना विड्थ इसकी। अब इसका पेरेंट तो छोटा सा है, पेरेंट से बड़ी विड्थ है, तो आप यहां पर फिर इसकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। यहां पर आए, आप कहें भाई इसका डिस्प्ले नन खत्म करो, इंस्पेक्ट में जस्ट, तो इतने इतने आते हैं, इनकी विड्थ को बढ़ा दो। पेरेंट से भाई इतने इतने बड़े आए, 140% के कर दो भाई, पेरेंट से इतने इतने बड़े आए। तो देखिएगा जरा अभी, अब आपने इनकी जो OL की विड्थ है ना 140% कर दी है, तो अब ये अपने अपने पेरेंट से बड़े बड़े आएंगे। ये देख रहे हैं, अब टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें जिस तरह इन्होंने किया हुआ है, बल्कि इन्होंने तो सेंटर नहीं किया हुआ, इनका तो लेफ्ट से शुरू हो रहा है, इधर सेंटर है, इधर भी लेफ्ट से शुरू हो रहा है, राइट पे कितनी जगह बच रही है। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। देख रहे हैं
हमारा भी सब मेन्यू ऐसा ही आ रहा है। अच्छा सब मेन्यू ब्लैक रेड आ रहा है, आप इसका चेंज कर दें। आप वहां पर जाएं, जो इनके एंकर्स हैं इनका कर दें आप ऑरेंज। देखिएगा जरा, इनका भाई जो ऑरेंज आने लग जाएगा। अच्छा कोई मुझे बताइए ये ब्लैक हॉवर इफेक्ट क्यों लग रहा है? वो तो ऊपर वालों का ब्लैक है, इस पे ब्लैक क्यों लग रहा है? आ जाए जरा हॉवर पे, हॉवर पे आए, ये देखिएगा यूएल एल आई एंकर डायरेक्ट नहीं बताया हुआ इधर भी। अगर इधर भी आप डायरेक्ट बता देंगे ना, अगर इधर भी आप डायरेक्ट बता दें तो क्या होगा, आपका इफेक्ट नहीं लगेगा। देखिएगा जरा, देख रहे हो नहीं ना हॉवर इफेक्ट लगा इन पे। तो अगर आपने ब्लैक वाला ही देना है फिर तो डायरेक्ट हटा दो। अगर आप ब्लैक वाला नहीं देना चाहते, आपने कहा कि इसके ऊपर कोई और हॉवर देना है, तो फिर आप उसको कर सकते हो। अगर ब्लैक वाला है फिर तो चलने दो, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह आपका सब मेन्यू बनता है। अच्छा जी, ये मैंने आपको सब मेन्यू बना के दिखा दिया। अब अगर जाएं W3 स्कूल में, तो भाई ये ऊपर वाला मेन्यू ऐसा है, ये लेफ्ट साइड पे भी मेन्यू आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड का मेन्यू आ रहा है। ये कैसे बनता है, ये मेन्यू कैसे बनता है? ये भी बना सकते हैं हम, ठीक है। ये देखिए जिस तरह ये आ रहा है पेज में लेफ्ट साइड का मेन्यू, देख रहे हैं पूरा पेज आ गया आपका और लेफ्ट पे मेन्यू आ रहा है। जिस तरह ये देखें भी राइट साइड में आ रहा है जी, साइड बार कहते हैं सर। बिल्कुल साइड बार। जिस तरह ये टीम आपको अगर नजर आ रही है तो टीम की साइड बार है ये यहाँ पे, तो हम यहाँ पर भी साइड बार भी बना सकते हैं। अगर हमने, मैं आपको जस्ट इंस्पेक्ट में जाता हूँ, इसी को साइड बार बना के दिखाता हूँ, छेड़ूंगा नहीं इसका कोड। ये साइड बार कैसे बन सकती है, हेडर में गया, मैंने कहा हेडर जो 100% का है ना, इसको मैंने कर दिया 300 पिक्सल, छोटा कर दिया हेडर को। देख रहे हो, जब हेडर को छोटा किया तो इसकी हाइट को मैंने ऑटो कर दिया। जब इसकी हाइट को ऑटो कर दिया, अब आ जाए जरा यूएल पे, यूएल की विड्थ छोड़ दें, एल आई पे आ जाए, फ्लोट लेफ्ट है, इनका लेफ्ट खत्म कर दिया। देख रहे हैं, अब ऐसे हो, मैंने कहा इनकी विड्थ देखिएगा कितनी कितनी आ रही है, 813 पिक्सल है। इसकी विड्थ को 100% कर दें, ये लें जी, ये आपका साइड बार बन जाएगा। अब साइड बार आपने खुद ही छोटा बनाया है, हम क्या करते हैं, इस हेडर की जाते हैं, हाइट को ऑटो की बजाय 700 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें, ये आपका पहले से साइड बार बन गया। अब साइड बार में आपके जो आइटम्स है वो सही नहीं आ रहे, इन आइटम्स को भी हम ठीक कर सकते हैं, इशू ही कोई नहीं, ये भी मुश्किल नहीं है। ये देखें सब मेन्यू ये ओएल्स हैं, इनको पहले ब्लॉक करते हैं, ये ऐसे नजर आ रहे हैं। आप इन्हें कहें लेफ्ट की बजाय क्या कह दें, इनका राइट 0 कर दें, इनका राइट 0 कर दें आप। अच्छा राइट को फिर आप इस तरह माइनस में करें जरा। अच्छा इनकी विड्थ भाई बड़ी ज्यादा आ रही है, वो आपने खुद ही 140% की है, इनकी पहले इतनी करें। जब आप राइट 0 कर देंगे, इधर रख दें, अगर आप इधर चाहते हैं, इतनी दूर चाहते हैं 50%, आप देखिएगा, आप इसको नन कर दें, मैंने वैसे बना के दिखाई, देख रहे हैं, इस तरह आपका ये साइड मेन्यू भी बन जाता है। मैंने इसको रखा ही ज्यादा है, 300 पिक्सल रखा है, हेडर को आके 200 पिक्सल कर दें, थोड़ी सी चेंज किया तो मेरा मेन्यू साइड वाला भी बन गया। आप इसको सेट करना है जो दूर जा रहा है इतना, ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं जब रिफ्रेश करूंगा, ब्राउजर में मैंने बनाया था ये, तो देखें वापस अपने उसी में आ गया। तो आप इस तरह कर सकते हैं इसको बना। आ जाए जी, आप सूडो क्लासेस और पढ़ते हैं, ये हॉवर वाली का बहुत काम होता है, हॉवर मैंने आपको सिखाया जो पढ़ाया। अब और कुछ सूडो क्लासेस हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है जी जी सर। ये जो जी जी सर ये जो हमने देखी है W3 वाली साइट, जी जी जो है सेंटर में हेडर में आ रहा है, और
सब मेन्यू उसका लेफ्ट साइड पे आता है, मेन मेन्यू सेंटर में आ रहा है। किधर है? तो ये HTML CSS जो लिखा हुआ है ये तो है सेंटर वाला, अच्छा, और ये जो नीचे आ रहे हैं CSS ट्यूटोरियल्स ये साइड पे। जी जी। तो ये चीज़ थोड़ी चेंज नहीं है। हमारा तो जो है सब मेन्यू वहीं पे आता है। लाइक अगर हम बूटस्ट्रैप का खोलें तो इसके नीचे ही आता है। तो हम कौन सा ऐसा बना रहे हैं? हमने तो एक सामने बना के आप लोगों को दिखाया। अगर ऐसे ही बनाना पड़े तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। ये तो जस्ट वही ना आप सर, लोगों को पूछ रही हूँ, आप थोड़ा ये बता दें। नहीं समझ आई आप क्या कहना चाह रही हैं। सर मैं यही पूछ रही हूँ, ऐसा कैसे बनेगा? कैसा? जैसा ये ये ऐसा? जैसा ये W3 का बना हुआ ये साइड बार वाला है। जी सर। या ऊपर वाला? सर ये दोनों। ऊपर वाला तो आप जिस तरह हमने बनाया वैसे ही बनेगा। उसमें क्या मुश्किल होगा अगर ऐसा हमें बनाना पड़े? इसमें मेन्यू आइटम्स ज्यादा हैं, हमारे वाले में मेन्यू आइटम्स कम है। जब मेन्यू आइटम्स पूरे करेंगे तो ये फैल जाएगा। भाई हाइट अगर ऐसे ही बनाना तो फिर हाइट इस जितनी रख लीजिएगा जितनी इसकी है। ठीक है, मोर पे इसका क्लिक करने पे आ रहा है इतना ज्यादा डब्बा, हम ये भी लेके आ सकते हैं। ये जो इतना आ रहा है ये भी लेके आ सकते हैं। आपको ये जावास्क्रिप्ट में पढ़ाऊंगा ये चीज। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है, एक साइड बार एक डिव बनाए जिस तरह मैंने कहा आपको, उस डिव की हाइट दें, उसमें आइटम्स लिखना शुरू कर दें, आपका सारा हो जाएगा। ये प्रैक्टिस तो करके देखें। देखें ये हेडर बन गया आपका। जब आपका हेडर कंप्लीट हो गया, ये देखें, तो इसके बाद अगर हेडर के बाद आप कोड करती हैं, आप उसको साइड बार क्या लें, क्लास साइड बार। क्या कहा आपने? साइड बार। इस साइड बार को आप कर दें क्लोज। यहां पे आ गया आपका साइड बार आ गया। यहां पे आ जाए, लास्ट में आके इसका कोड करें डॉट साइड बार। बना के नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं आपको जगह बना के उसके दिखा देता हूं। डॉट साइड बार इतनी आपने रखी नहीं है भाई, 200 पिक्सल फिक्स कर दें इसकी। हाइट आपके जी 1000 पिक्सल कर देता हूं, 700 800 जितनी आपको सही लगे। बैकग्राउंड कर दें आप। सर वो ऊपर वाली हाइट में से माइनस नहीं करेंगे? किधर में से? हाँ मतलब वो तो जैसे हो ये जाएगा। इनका W। जिधर जिधर भी कम कर दो यार, इसको जितनी आपको पसंद आए उतनी रख दो ना। ये देखें यहाँ पे इन्होंने फुल विड्थ रखी हुई है, इधर पूरा डब्बा बना के उसमें फुल कर दिया इन्होंने ताकि स्क्रॉल आ जाए इसके बीच में। आप क्या करें, अब ये जो मैंने डायरेक्ट बना दिया ये ना बनाएं। ठीक है, ये जो डायरेक्ट बनाई है ये ना बनाएं, आप इसको करें 100%। देखें, आप कहें सेक्शन, सेक्शन को कर दें 100%। ये बना लें, सॉरी सेक्शन की क्लास नहीं, उधर इधर जाके फिर इसको सेक्शन को साइड बार की बजाय। भाई ये पूरी बन गई। अब इसमें साइड बार बना लें जितनी आप चाहते हैं बनाना, उसको 100% दे दें। इसको बेशक 500 कर दें, जिधर आपको लगे जी आपके पेज के मुताबिक आ रही है। अब इसके अंदर पूरी पूरी आएगी, वो ज्यादा बढ़ेंगे तो स्क्रॉल आइटम आ जाएंगे वहां पर, वहां पे स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहें बना सकते हैं, इशू नहीं है कोई भी। अच्छा जी, मैं आपको आगे पढ़ा दूं। ये हमने ये लगा दिया, देखिए सब मेन्यू मैंने बना दिया। कुछ सूडो क्लासेस और पढ़ लेते हैं, हमने सेक्शन तो लगा ही दिया, एक दो सूडो क्लास और पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा वाली। अच्छा जी, मैंने कहा अजान हो जाए, अजान होने लगी।
चलें जी, कुछ 2-4 सूडो क्लासेस अभी और पढ़ लेते हैं बस। हम काम कर रहे हैं यूएल एलाइज पर, ठीक है। चलें यूएल एलाइज पर नहीं, इधर आ जाए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैं दोबारा से इसको मेन्यू आइटम को मैं बंद करके इसका मैं